नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के इस महत्वपूर्ण अभियान में एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने, टीचिंग एड्स, क्या महत्वपूर्ण योगदान है छात्र के जीवन में शिक्षण सहायक सामग्री का और कितनी प्रभावी बनाई जा सकती है हमारी शिक्षा व्यवस्था इसके माध्यम से। ये कोठारी आयोग के स्टेटमेंट से अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हमारे देश में शैक्षिक क्रांति ला सकता है, यह कहना है कोठारी आयोग का। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। शिक्षक द्वारा अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग में लाया जाता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। दूसरा स्टेटमेंट हमारे सामने, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, यह कहना है कार्टरी गुट का। कोठारी आयोग की बातें मैं जो आपके सामने पहले भी रख चुका हूं कि शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग हमारे देश में शैक्षिक क्रांति ला सकता है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है, यह कोठारी आयोग का कहना है। और कोठारी आयोग शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया है और भारत की आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों में से एक इसका नाम है। तो खैर, हम शिक्षण सहायक सामग्री की बातें कर रहे थे। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा दिख रहा है, मारिया मॉन्टेसरी ने, जो कि चीनी भाषा में एक कहावत है, उसको एक्सप्लेन किया था कि द थिंग्स विच आई हेयर आई मे फॉरगेट, चीज़ों को मैं जो सुनता हूँ मैं भूल सकता हूँ। द थिंग्स विच आई सी, जिन्हें मैं देखता हूँ, आई में रिमेंबर, उन्हें मैं याद रख सकता हूं। द थिंग्स विच आई डू, जिन्हें मैं करता हूं, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं उन्हें भूल नहीं सकता, मैं उन्हें हमेशा याद रखता हूं। ये मारिया मॉन्टेसरी का कहना है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षण एड्स का लाइफ में या छात्र के जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार जो यहां पर रखे हुए हैं, उसमें सबसे पहले इंद्रियों के आधार पर। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने यहां पर 3 भाग इसे बांटा गया है इंद्रियों के आधार पर। तो सबसे पहले तो इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा है प्रौद्योगिकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, इसके 2 पार्ट हैं। तीसरा है प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण यानी थ्रो, फेंकना, जिसके अनुसार होता है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। और चौथा है यहां पर एनसीईआरटी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री। और ये 4 टाइप यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मैं 1 बाय 1 जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके अनुसार आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले आप चलते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री किस आधार पर, तो इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियां जिन्हें छात्र और शिक्षक देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों के आधार पर रखा है मैंने। ये देखिए, पहला इंद्रियों के आधार पर श्रव्य यानी ऑडियो, जिन्हें हम देख सकते हैं, दृश्य जिन्हें हम सुन सकते हैं, वीडियो, और श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल। तो ये 3 टाइप के यहां पर बांटे गए हैं। अब इसमें जैसे कभी प्रश्न पूछता है कि ग्राफ या ग्लोब ये किस प्रकार के सहायक सामग्री है, तो हमें 1 बाय 1 इन्हें एक बार देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आया है रेडियो, ये श्रव्य सुना जा सकता है, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन और टेप रिकॉर्डर, ये श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो। नेक्स्ट दृश्य, वीडियो, मानचित्र जिन्हें हम देख सकते हैं, ग्राफ, चार्ट, ग्लोब, मॉडल या प्रतिमान, पत्र पत्रिकाएं, फ्लैश बोर्ड, बहुत सारे नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा स्लाइड्स, श्यामपट और फ्लानेल बोर्ड, जादुई लालटेन और मूक फिल्म्स, ये सब दृश्य सामग्रियां। और नेक्स्ट था श्रव्य दृश्य सामग्री, तो इसके भी कुछ खास नाम यहां पर हैं। उसमें दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमाज, टेलीविजन, प्रदर्शनी बोर्ड या प्रदर्शन बोर्ड, मल्टीमीडिया, वीडियो टेप, फिल्म, समाचार और वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब ऑडियो विजुअल का पार्ट है। तो ये था पहला पार्ट। अगर इससे प्रश्न बने तो आप इसे कवर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं प्रौद्योगिकी के आधार पर। क्योंकि प्रश्नों की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, इस वजह से हमने इसको कई भागों में बांटा है। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रौद्योगिकी के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री में चल रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर होता है, मृदु उपागम जिसे कहते हैं, और दूसरा हार्डवेयर, कठोर उपागम। तो कौन मृदु उपागम है, कौन यानी कौन सॉफ्टवेयर है, कौन हार्डवेयर है, यहाँ पर अगर इस टाइप के प्रश्न बनाते हैं तो ग्राफ, चार्ट, मानचित्र, नोट्स, पुस्तकें, ये सब सॉफ्टवेयर में है। और टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, एडियोस्कोप, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो ये हार्डवेयर के पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पिछली बार का क्वेश्चन है लेक्चरार का
कि OHP किस प्रकार का उपागम है, यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर OHP किस प्रकार का उपागम है, तो आप कहेंगे कठोर उपागम। क्लियर हो गया होगा, प्रश्न पिछली बार का क्वेश्चन भी था, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। प्रोजेक्टर किस प्रकार का उपागम था, तो कुछ भी पूछ सकता है किसके अनुसार, प्रौद्योगिकी के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं हम, प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण किसी भी वस्तु को थ्रो करना, फेंकना, उसके बेस पर दो टाइप हैं इसके, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो स्लाइड्स जो फिल्म स्ट्रिप वगैरह हैं या पारदर्शिकाएं जो हैं वो सब प्रक्षेपी में आती हैं, और जो प्रक्षेपी नहीं है वो सब चित्र, मॉडल वगैरह, चार्ट, ये सब मानचित्र जो हम बना रहे होते हैं ये अप्रक्षेपी हैं। और लास्ट और चौथा पार्ट है इसका NCERT के आधार पर सहायक सामग्रियां। तो कई भाग इसके दिखाई दे रहे होंगे आपको, वन बाय वन मैं एक बार इस पर नज़र डालता हूं। तो सबसे पहले ग्राफिक्स सामग्री, जैसे चित्र वगैरह बनाना, कॉमिक्स, कार्टून, ये सब ग्राफिक सामग्री में है, उसका भाग माना जाता है। डिस्प्ले प्रदर्शन, इसमें श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ये सब आते हैं। अच्छा, त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल मॉडल, वास्तविक पदार्थ, ये सब 3 डायमेंशनल में आते हैं, यानी त्रिआयामी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी सामग्री में क्या आता है, तो मॉडल आते हैं, वास्तविक पदार्थ आते हैं। तो क्या है मॉडल, क्या वास्तविक पदार्थ, इस पर भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट, श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, ये सब श्रव्य यानी सुनने के काम आता है जो, या सुन सकते हैं जिन्हें हम। नेक्स्ट है प्रक्षेपी स्लाइड्स, जिसकी बात अभी कर भी रहे थे, पारदर्शिकाएं या फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप खासकर सेल्यूलोज एसीटेट की बनती है, ये भी प्रश्न पूछा था एक बार, तो ये भी मैंने आपके सामने रखा है कि फिल्म स्ट्रिप किसकी बनती है, तो सेल्यूलोज एसीटेट की। और लास्ट है प्रक्रिया सामग्री, और इसमें क्या क्या आता है, तो अभिनय, नाटक वगैरह सब, वृत्त चित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री जो बनाई जाती है, क्षेत्र भ्रमण यानी घूमना इधर उधर, और लास्ट सिनेमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्रभावी है। इसी को आधार मानकर, मतलब NCERT के प्रक्रिया सामग्री को आधार मानकर सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका ये माना जाता है जो भ्रमण है, क्षेत्र भ्रमण, सिनेमाज या डॉक्यूमेंट्री, अभिनय, जिसको देख के हम तुरंत ही अनुमान लगा सकते हैं, जो हमें एक लंबे समय के लिए याद रहने की चीजें हैं। तो आइए चलते हैं इसी बात को किस प्रकार एडगर डेल ने डिफाइन किया है। तो एक इसका चौथा पार्ट मैंने आपके सामने रखा है। देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, शिक्षण सहायक सामग्री सापेक्षिक प्रभावशीलता, मतलब रिलेटिव इफेक्टिवनेस। एक नया सिद्धांत आपके सामने होगा, और शिक्षण सहायक सामग्री को कैसे कैसे इसके जनक एडगर डेल ने डिफाइन किया है। अमेरिका के निवासी एडगर डेल, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। तो उसके माध्यम से उन्होंने एक अनुभव शंकु या ज्यामितीय आकृति दी थी, और जो आपको यहां पर दिखाई देगी अभी। तो देखिए, ये पुस्तक किसकी है, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, और एडगर डेल कहाँ के थे, USA के। तो उन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री यानी सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत दिया है, जिसको हम एडगर का अनुभव शंकु या एडगर डेल का अनुभव शंकु या ज्यामितीय आकृति कहते हैं। 1946 में ये एक्सप्लेन किया था उन्होंने। तो आपको एक शंक्वाकार आकृति यानी कोन शेप दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, इसके 1 2 3 4 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो अब इसमें जैसे एडगर डेल ने भी शिक्षण सहायक सामग्री को डिफाइन किया अपने हिसाब से। वो कहना चाहते हैं कि शिक्षण में आज सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, किस प्रकार का शिक्षण ज्यादा इफेक्टिव है, कि आप बच्चे को लेक्चर दें या कुछ चीजें दिखाएं, या फिर फिल्म के माध्यम से, या फिर भ्रमण के माध्यम से उनको भ्रमण कराएं, उससे के माध्यम से शिक्षा हो। तो कौन सी शिक्षा ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सी ज्यादा प्रभावी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो सब एडगर डेल ने अपने शंक्वाकार आकृति के माध्यम से दिखा रखा है। मैं सबसे पहले से 1 2 3 4 ये शीर्ष है, ये आधार शंकु का, और सबसे पहले यहाँ पर शब्द शाब्दिक यानी वर्बल टीचिंग एड्स क्या क्या है मैं अभी आपके सामने रखूंगा। दूसरा अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड, और तीसरा है प्रक्षेपी प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट है प्रत्यक्ष अनुभव यानी रियल एक्सपीरियंस सहायक सामग्री। तो 4 प्रकार की सहायक सामग्री होती है, 1 2 3 4 शाब्दिक, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी और प्रत्यक्ष अनुभव पर, रियल एक्सपीरियंस पर आधारित। ये होते क्या क्या हो सकते हैं, जैसे शाब्दिक में क्या पूछ रहा है कि इसमें केवल शब्द, जैसे आप शब्द के माध्यम से किसी को समझाते हो कि वो समझ पाता है कि नहीं, और दूसरा आप किसी चीज को प्रेजेंट करके, जैसे श्यामपट, चित्र, मॉडल या चार्ट या मानचित्र के माध्यम से किसी को दिखा रहे हो या समझा रहे हो बच्चों को, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तीसरा जादुई लालटेन, एपिस्कोप या एपिडायस्कोप, LCD प्रोजेक्टर, OHP प्रोजेक्टर, ये सारे प्रोजेक्टर के टाइप हैं, ये ज्यादा प्रभावी है। या लास्ट सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री और क्षेत्र भ्रमण, ये ज्यादा प्रभावी है। इस पर उन्होंने अपना एक कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया था। यहां पर एक चीज और बता दूं, ये जो LCD या OHP वगैरह आ रहा है,
तो इसमें और भी हैं, जैसे डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आधुनिक प्रोजेक्टर टाइप के हैं, कंप्यूटर इंटरनेट में भी इनका यूज हो रहा है काफ़ी। तो ओएचपी प्रोजेक्टर के अलावा अन्य टाइप के प्रोजेक्टर भी यहाँ पर हैं। अब उन्होंने जो अपना एडगर डेल ने जो अपना शंक्वाकार आकृति दी थी, उन्होंने इसे इस टाइप से कहा था कि शीर्ष से आधार की ओर जाते हो आप तो शिक्षण की जो पद्धतियां वो ज्यादा प्रभावी हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे ये न्यूनतम स्तर है, शाब्दिक यानी वर्बल समझा रहे हो आप, तो अगर आप अप्रक्षेपी माध्यम से जैसे श्यामपट्ट चित्र या इनके माध्यम से समझा रहे हो तो वो थोड़ा शाब्दिक से अधिक प्रभावी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। और उससे आगे बढ़ रहे हो आप थर्ड पार्ट में, अप्रक्षेपी से अधिक प्रभावी ये थर्ड पार्ट है, यानी प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री इससे ज्यादा प्रभावी है। और लास्ट सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावी है शिक्षण में, वो ये है प्रत्यक्ष अनुभव। यानी अगर बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर शिक्षा दी जाए तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा सकारात्मक है और सबसे ज्यादा उसके सकारात्मक परिणाम है। तो ये कहा था उन्होंने अपने इस शंक्वाकार आकृति के माध्यम से। चलिए, इसके ही अंतर्गत जो भी शिक्षण सामग्रियां हमें अभी तक पढ़ी हैं उनके बारे में भी कभी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे शिक्षण सामग्रियों में जैसे श्यामपट्ट मैंने रखा है, इसका आकार आयताकार, एक दृश्य सामग्री है, देख सकते हैं हम इसे। पारंपरिक सामग्री यानी सबसे परंपरागत सामग्री है शिक्षण की, और इसका इतना इंपॉर्टेंट यानी इतना महत्व है कि शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है श्यामपट्ट को। श्यामपट्ट के निर्माता अगर पूछेगा तो विलियम जेम्स ये श्यामपट्ट के निर्माता माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा प्रश्न। अच्छा, लेखन के आधार पर यानी जब लिख रहे होते हैं श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं शिक्षक, तो वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनना आवश्यक है और मिटाने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए श्यामपट्ट को। ये खास खास बातें श्यामपट्ट से थी। अच्छा, टेलीविजन से जो प्रश्न यहाँ पर बने हुए कि टेलीविजन के खोजकर्ता जेएल बियर्ड यूएसए के रहने वाले थे। 1944 में उन्होंने टेलीविजन के बारे में बताया है। ये देखिए जेएल बियर्ड 1944 एंड यूएसए के रहने वाले। भारत में प्रयोग कर रहा है 15 सितंबर 1959 को हुआ था, दिल्ली दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी और बाद में 1982 में एशियाई खेलों में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा था। और फिर दिल्ली दूरदर्शन बना धीरे धीरे 1984 में, डीडी इंडिया 1995 में, प्रसार भारती 1997, डीडी स्पोर्ट्स 1999 1999 एंड डीडी न्यूज़ 2002 में, और धीरे धीरे डीटीएच डायरेक्ट टू होम एंड डीटी डायरेक्ट 2004 में, और इंटरनेट सुविधा की शुरुआत होगी 1995 में। कभी कभी फैक्ट वाला प्रश्न भी पूछता है तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और इसी संदर्भ में रेडियो से जो प्रश्न बने हैं, रेडियो सर्वप्रथम प्रयोग 1918 में अमेरिका में हुआ था, ली द फॉरेस्ट ने इसका प्रयोग किया था। अच्छा, बाद विज्ञापन की शुरुआत इसमें कब हुई तो 1923 में, 1923 में। भारत में शुरुआत कब हुई तो 1927 में। अच्छा, इसी के बेस पर कुछ हमारे पास खास खास बातें यहाँ पर, जैसे मॉडल के बारे में पूछता है। मॉडल क्या होते हैं? मैंने कहा था मॉडल एक त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल आकृति होती है, त्रिआयामी। उसमें भी गतिशील, ये गतिशील टाइप का हो सकता है या अगतिशील मतलब स्थिर हो सकता है। जैसे मॉडल गाड़ी का या ट्रेन का, ये सब गतिशील मॉडल है, और घर अगतिशील मतलब स्थिर मॉडल है। तो मॉडल से संबंधित एक शब्द यहाँ पर है डायरोमा। कह रहा है कि उन त्रिविमीय दृश्यों को कहा जाता है, 3 डायमेंशनल फिगर्स को कहा जाता है जिन्हें समाज और संस्कृति के लोग किसी मूलभूत मानवीय क्रियाओं या विशिष्ट जीवन पद्धति के आधार पर बनाते हैं। तो किसी को आधार मानकर या किसी खास घटना को आधार मानकर या किसी दृश्य को, जैसे उदाहरण कह रहा है गत्ते से कोई चित्र बनाया जा रहा है, कैसे? खेती करता हुआ किसान का चित्र। ये कभी आपने देखिए, अनुभव करे होंगे। ये सब डायरोमा कहलाते हैं, मतलब इसकी अपनी एक विशेष भाषा है, 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो दिखाया गया है, वास्तविक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे बात हो रही थी प्रत्यक्ष वस्तु, तो प्रथम महत्व है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में कह रहा है कि वास्तविक पदार्थ का सबसे प्रथम महत्व यानी सबसे पहले स्थान पर है। उन वास्तविक वस्तुओं हेतु प्रयुक्त होता है जिनका निर्माण किसी संस्कृति या समाज विशेष के लोग करते हैं। इसमें एक शब्द आया रेआलिया, तो रेआलिया का प्रयोग उन वास्तविक वस्तुओं अथवा के हेतु प्रयुक्त होता है जिनका निर्माण किसी संस्कृति या समाज के विशेष के लोग कहते हैं, उसे रेआलिया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मृदभांड उपकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड उपकरण वो विशेष हैं। ऐसी कलाकृतियां, कोई विशेष कला, मधुबनी उस विशेष प्रकार की कला, कोई विशेष बर्तन, उनके बारे में है ना। तो ये सब चीजें हमारे सामने आई। तो रेआलिया शब्द आया था, तो ये वास्तविक चित्र माना जाता है। डायरोमा ये यानी 3 डायमेंशनल माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा विशेष टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको यहां पर लाया था। इसमें एडगर डेल का शंक्वाकार आकृति, उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण कौन सा है, तो प्रत्यक्ष अनुभव यानी रियल एक्सपीरियंस पर आधारित, ये ध्यान रखिएगा आप। और कभी पूछता है कि एलसीडी एलईडी या ओएचपी किस प्रकार के, या ये जो प्रोजेक्टर हैं किस प्रकार के
शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो पूछ किस पर रहा है, इंद्रियों के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर और प्रेक्षेपण के या प्रक्षेपण के आधार पर या फिर एनसीईआरटी के आधार पर। ये बड़ी चुनौती है आपके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। जो जैसे प्रश्न, जैसे क्वेश्चन, वैसे जैसे डिमांड क्वेश्चन की और वैसे ही हमारा उत्तर होना चाहिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और तब तक के लिए आप लगातार संघर्षशील रहिए, सिलेबस को आधार मानकर उसी के अनुसार स्टडी करते रहिए। करंट अफेयर्स को भी ध्यान रखिए, उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल पर भी ध्यान देना है और कुछ और कक्षाएं मेरे यहाँ पर सामने आती रहेंगी। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।